स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 12 मई और 12 मई के करेंट अफेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्ज्वला सिंघानिया। तो फ्रेंड, उज्ज्वला सिंघानिया जो कि हाल ही में फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। और फ्रेंड, उज्ज्वला सिंघानिया को फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फीकी FLO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका FLO लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, FLO की स्थापना हुई थी 1983 में और इसकी स्थापना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक विभाग के रूप में की गई थी। और फ्रेंड, इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के साथ साथ उनके बढ़े हुए स्वामित्व और उत्पादक संपत्तियों के नियंत्रण से भारत के विकास में तेजी लाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाना इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है उज्ज्वला सिंघानिया की, जो कि हाल ही में फीकी FLO की अध्यक्ष बनी है। और इससे संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है वैशाली हिवासे, जो कि हाल ही में BRO यानी कि सड़क सीमा संगठन के कमांडिंग अधिकारी नियुक्त हुई हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला बनी है। हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। और हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी है पूनम गुप्ता, जबकि दुनिया में सबसे युवा महिला अरबपति बनी है व्हिटनी वोल्फ हेड। अगला क्वेश्चन है, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CBSE। तो फ्रेंड, CBSE यानी कि केंद्रीय बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और यह एप्लीकेशन छात्रों को अन्य संसाधन सामग्री जैसे कि उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सुझाव और कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ दैनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल, घर से सीखने और स्वयं की देखभाल के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और इसमें 83 स्वयंसेवक काउंसलर और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा वर्ग 9 से 12 के छात्रों को परामर्श सत्र भी प्रदान किया जाएगा। और यह सत्र मुफ्त होगा, जिसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इस सत्र को प्रदान किया जाएगा। और फ्रेंड, इस सत्र यानी कि इस सेशन में छात्र और अभिभावक एक साथ भाग ले सकेंगे, जो कि सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 बजे के बीच या 1:30 बजे से 5:30 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने। तो CBSE के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। CBSE का मुख्यालय है दिल्ली और CBSE की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए किस भारतीय को नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकर घोष। तो फ्रेंड, भारतीय मूल के शंकर घोष को राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए चुना गया है। और भारतीय मूल के शंकर घोष एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें उनके मूल शोध और प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए चुना गया है। तो शंकर घोष कोलंबिया विश्वविद्यालय में वेगेलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सर्जन में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और बायोलॉजी के सिल्वर स्टीन और हुथ परिवार के प्रोफेसर हैं। और वह अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंसेस के एक सहयोगी भी हैं और उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए चुना गया है।
तो राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी एक निजी और गैर लाभकारी संस्था है जिसे 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा स्थापित किया गया था और इसे कांग्रेशनल चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस देश द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। तो यह मेडिसिन चीन का है जिसे WHO के द्वारा आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को सशर्त मंजूरी दी गई है। चीन द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन पहले से ही 45 देशों के द्वारा अधिकृत है और चीन ने आपातकालीन उपयोग के लिए अपने 5 टीकों को मंजूरी दी है और यह घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए सिनोफार्मा और सिनोवैक टीकों का उपयोग कर रहा है। तो फ्रेंड, एंटी कोविड वैक्सीन सिनोफार्म चीन की वैक्सीन है जिसकी राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन जिसने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग रखा है और जुरोंग तियानवेन फर्स्ट स्पेस प्रोब पर है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है चीन के सिनोफार्म वैक्सीन को WHO के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और इसके साथ ही भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा DRDO द्वारा विकसित एक एंटी कोविड-19 ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज को भी मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हाल ही में शुरू की गई है और फ्रेंड, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क कोविड उपचार किया जाएगा तथा साथ ही प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का एक आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा और जिन गांवों में कोरोना संक्रमण है वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना संक्रमण को सख्ती से रोका जाएगा तथा गांव-गांव समितियां बनाई जाएंगी और घर घर सर्वे कर प्रत्येक मरीज की पहचान कर तुरंत उनका इलाज किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान से लगती हैं। मध्य प्रदेश में सांस योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम अभियान को भी शुरू किया गया है और प्रसिद्ध मांडू महोत्सव यहाँ का प्रमुख पर्व है। और फ्रेंड, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी भी लॉन्च की गई है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली रात्रि सफारी सेवा भी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनदर डजन स्टोरीज पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्राणी मजूमदार। तो फ्रेंड, इंद्राणी मजूमदार के द्वारा अनदर डजन स्टोरीज का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और अनदर डजन स्टोरीज एक बंगाली सत्यजीत रे की बंगाली भाषा की पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद इंद्राणी मजूमदार ने किया है और इस पुस्तक को सत्यजीत रे के 100वीं जयंती यानी कि 2 मई 2021 को जारी की गई थी। और अनदर डजन स्टोरीज एक बाल पुस्तक है जिसमें 12 जादुई और डरावनी कहानियाँ उपलब्ध है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े 2021 के करंट अफेयर के कुछ बुक और उसके ऑथर है उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है ब्रिटल नेशन जिसके लेखक हैं रूपा पुरुषोत्तम। सरस्वती सिविलाइजेशन जिसके लेखक हैं GD बख्शी।
281 एंड बियॉन्ड के लेखक हैं बीबीएस लक्ष्मण। गांधी इन चंपारण के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं यासिर उस्मान। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जिसके लेखक हैं राम कमल मुखर्जी। बीरप्पन चेंजिंग जिसके लेखक हैं विजय कुमार। माई लाइफ माई मिशन जिसके लेखक हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। और सेलेस्टियल बॉडीज जिसके लेखक हैं जोखा अलहार्थी। अगला क्वेश्चन है नासा के 14वें अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल नेल्सन। तो फ्रेंड बिल नेल्सन जो कि हाल ही में नासा के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और फ्रेंड बिल नेल्सन पूर्व सीनेटर हैं जिन्हें नासा के 14वें प्रशासक यानी कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने फ्लोरिडा से 18 साल तक अमेरिकी सीनेट और 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर पेलोड विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया है। तो वे हाल ही में नासा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा के संस्थापक है ड्वाइट डेविड आइजनहावर। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। और फ्रेंड नासा द्वारा बनाया गया पहला मिशन था अपोलो प्रोग्राम जो कि 1960 के अंत तक बनकर तैयार था, लेकिन इसे साल 1969 में लॉन्च किया गया। और अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और इसके साथ ही इस मिशन पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री भी बने थे। और नासा के मुख्यालय का नाम मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है जो कि नासा में काम करने वाली एक पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर आजमी। तो फ्रेंड बाबर आजमी जिन्हें अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और बाबर आजमी पाकिस्तानी कप्तान हैं जिन्हें 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज एलिसा हेली को भी अप्रैल माह के आईसीसी वीमेन ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो कि पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इसको दिया जाता है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, यानी जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। और यह विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिता नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी में सदस्य देशों की संख्या है 104। आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और आईसीसी के सीईओ है भारतीय मूल के मनु शाहनी। और आईसीसी ने हाल ही में अगले विश्व कप के लिए आधिकारिक गीत घोषित किया है गर्ल गैंग को। और मार्च के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में महिला अवार्ड मिला था लिजे ली को, जबकि भारत के भुवनेश्वर कुमार ने पुरुषों में मार्च के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को जीता था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 मई को। तो फ्रेंड हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड 11 मई को राजस्थान में भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और इसी परीक्षण के वर्षगांठ के रूप में भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और पोखरण परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था। और परमाणु परीक्षण था जिसका कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा था, जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण 2 के रूप में किया गया था। और इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला
विश्व का छठा देश बना था। तो फ्रेंड, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाई गई है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया गया है। ऑर्गेनिया यानी कि ऑर्गन ट्री, जो आमतौर पर एक बहुउद्देशीय वृक्ष है और जो आय सृजन का समर्थन करता है। और ऑर्गन ट्री देश के दक्षिण पश्चिम में मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देसी प्रजाति है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा विकसित प्राण वायु और स्वास्थ्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य। तो हाल ही में इसरो द्वारा विकसित प्राण वायु और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर को विकसित किया है, जिसका नाम प्राण वायु और स्वास्थ्य है। तो प्राण जो कि एक अंबुक बैग के स्वचालित संदीपन द्वारा रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा। स्वस्थ बिजली के बिना काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि वायु को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उच्च अनंत वेंटिलेटर के समान कम लागत वाला वेंटिलेटर है। और इसके साथ ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक वहनीय मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी विकसित किया है, जिसका नाम श्वास रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसरो, जिसने निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को नासा के सहयोग से विकसित किया है। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया और भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण भी इसरो के द्वारा हाल ही में किया गया है। और आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन भी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।